बहनों और भाइयों, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहार ही है। आज उसी पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। ये वही लोग हैं। अब याद करिए अपने गौरवशाली अतीत को। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की आबादी कम थी, लेकिन एक साथ 10,000 स्नातक पढ़ करके निकलते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। और बहनों और भाइयों, दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार, ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, किनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। हम धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू को, एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कारण साक्षरता मात्र 33% जिस बिहार की रह गई थी, उसको बढ़ा करके 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जाति की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर। और यही नहीं, 15 वर्ष के सुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को
नौकरी क्या देते? अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। बहनों और भाइयों, अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। दलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है। बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा, कहीं भी आप जाइए, अगर बीमारी हो गई
तो उपचार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड आपके पास होगा, कहीं भी आप उपचार करा सकते हैं। ये भी एनडीए सरकार के द्वारा। आरजेडी और कांग्रेस की डकैती को रोकने के लिए अब तो सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी, गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए, पैसा आप सरकार का सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच की दलाली इनकी समाप्त। आप सोचो, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग 50,000 रुपया लेते थे, तब भी नहीं मिलता था, और अब तो 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं, और बहनों और भाइयों 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री और पानी फ्री। बहनों और भाइयों, ये है, और बिना भेदभाव के सबको मिला। यहां तो विकास भी है, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याण भी है, और आस्था का सम्मान भी। आप सोचो, जब भाजपा के लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे,